हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। पढ़ाई चल रही होगी आपकी। मैट्रिसेस पढ़ रहे थे हम लोग और आज हम लोग मैट्रिसेस का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है रैंक ऑफ मैट्रिक्स और एक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स में एक्लियन फॉर्म क्या होता है, रैंक कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपना हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एक्लियन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स हम देख रहे हैं। एक्लियन फॉर्म किसे कहते हैं तो सीखते हैं। पहले एक्लियन फॉर्म क्या है। एक्लियन फॉर्म क्यों हमें जानना है, क्योंकि इसका यूज हम रैंक निकालने में आपको दिखाएंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने में एक तरीका हमारे पास एक्लियन फॉर्म का भी आता है। तो हम जानते हैं कि एक्लियन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। तो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया, एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए, कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है। कोई जरूरी नहीं है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस एक मैट्रिक्स है। तो एक्लियन फॉर्म किसको बोलेंगे। देखिए एक्लियन फॉर्म के लिए क्या जरूरी है। पहला अपना रो कुछ भी होगा, मान लीजिए 1 2 3 4। फर्स्ट रो में हमारे पास 4 एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद वाला जो रो है उसमें यहां 0 होगा। ठीक है, मतलब ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे, मतलब सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इन ईच रो मस्ट इंक्रीजेस। मतलब पहला रो में एक भी जीरो नहीं है, दूसरे रो में कम से कम एक जीरो होना चाहिए, इसके बाद वाले में 2 जीरो कम से कम, उसके बाद 3 जीरो, मतलब ग्रेजुअली जीरोस बढ़ता जाएगा। यहाँ 1 जीरो होगा, इसमें अपने पास 2 जीरो होगा, इसके बाद अगर होता है तो वहां अपने पास कम से कम 3 जीरो होगा। पहला जो एलिमेंट नन जीरो एलिमेंट है वह 1 होगा। मतलब इसको बोलेंगे एक्लियन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें 3 बातों का ध्यान रखना है एक्लियन फॉर्म के लिए। सबसे पहला, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ निचले रो में बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो है हमारा वो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, इसके बाद 4 जीरो, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि एक एक जीरो ही बढ़ेगा। ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर 1 जीरो और यहाँ पर अपने पास सीधा 3 जीरो और यहाँ पर अपने पास 4 जीरो, ऐसा हो सकता था। ये ग्रेजुअली 1 बाय 1 एक एक करके बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, बढ़ तो रहा है ना, तो यह भी एक्लियन फॉर्म में आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक बढ़ेगा, एक बार में 5 जीरो भी हो सकता है, लेकिन